जय हिंद। वेलकम बैक टू आर एस आर करंट अफेयर्स। आज है 10 जुलाई 2026 और 10 जुलाई 2026 से जितने भी महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स बनते हैं उसमें से टॉप 5 करंट अफेयर्स लेकर आए जो एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। बस आपको अपने लिए यह सुबह का 15 से 20 मिनट समय निकालना है। यकीनन मानिए आप बहुत बेहतर हो जाएंगे और किसी भी एग्जाम में आप बेहतरीन करके आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं 10 जुलाई 2026 के करंट अफेयर्स और इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण फैक्ट्स भी हम लोग बात करेंगे। शुरू करने से पहले बता दें कि एक टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जिसमें आपको 2025 और 2026 के सरकारी योजना के बारे में पता चलेगा कि इसे कौन सी सरकार के द्वारा कौन सी योजना चलाई गई है। तो इसे आप जरूर देखें। और टॉपिक वाइज करंट अफेयर्स में आपको 2025 और 2026 के पुस्तक एवं उनके लेखक के बारे में बात की और 2025 और 2026 के ऐप एंड पोर्टल के बारे में बात की और 2026 के स्पोर्ट्स से जुड़े हुए करंट अफेयर्स और अवार्ड से जुड़े हुए या करंट अफेयर्स शेयर करवाएं। तो प्लीज़ यह टॉपिक वाइज जितने भी करंट अफेयर्स है प्लीज़ इसे आप जरूर कंप्लीट कर लें, क्योंकि इसमें हम वही चीज़ और वही टॉपिक करवा रहे हैं जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ज़्यादा भूमिका निभाता है। और बता दें कि एक वीकली करंट अफेयर्स का एक सीरीज चला रहे हैं जो आपको हमारे चैनल RSR हॉट ट्री पे मिलेगा। इसे आप जरूर देखें। इसमें वैसा प्रश्न लेकर आते हैं जो एग्जाम में पूछने की ज़्यादा संभावना होती है और यह रिवीजन के तौर पे बेहतर साबित होगा। तो प्लीज़ यह सब जितना भी सीरीज है इसे आप जरूर कंप्लीट करें। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन कि सभी हाल ही में विश्व क्षमा दिवस यह कब मनाया गया। तो यह विश्व क्षमा दिवस यह 7 जुलाई को मनाया गया। कब? 7 जुलाई को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि सभी वैश्विक क्षमा दिवस यह हर साल 7 जुलाई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य लोगों को पुराने मनमुटाव, द्वेष और नकारात्मक भावनाओं को त्याग कर अपने संबंधों में सुधार करने और मानसिक शांति प्राप्त करने के लिए यह प्रेरित करता है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब दिवस की बात आई है तो अभी जुलाई महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए गए हैं, जैसे 1 जुलाई को GST दिवस मनाया गया और नेशनल डॉक्टर्स डे मनाया गया। GST सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि GST का फुल फॉर्म क्या होता है? गुड एंड सर्विस टैक्स। GST कब लागू हुआ? 1 जुलाई 2017 को। और GST का अध्यक्ष कौन होता है? तो GST का अध्यक्ष वित्त मंत्री होता है। और वर्तमान के वित्त मंत्री कौन है? तो निर्मला सीतारमण। GST अप्रत्यक्ष कर है और 101वां संविधान संशोधन के तहत GST लाया गया। GST परिषद का गठन आर्टिकल 279A के तहत हुआ और GST 3 प्रकार के होता है। एक होता है CGST, एक होता है SGST, एक होता है IGST। GST में टोटल 15 डिजिट का नंबर होता है और GST कनाडा के मॉडल पर आधारित है। और GST सबसे पहले लागू करने वाला कौन राज्य है? तो यह असम है। और असम से याद रखेंगे कि इसे 8वां वेतन लागू करने वाला भी पहला राज्य कौन है? तो यह असम है। 2 जुलाई को विश्व खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है और 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्ति दिवस मनाया जाता है और 4 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई को विश्व ग्रामीण विकास दिवस और विश्व जूनोसिस दिवस मनाया जाता है। तो जुलाई महीने में अब तक इतने इम्पोर्टेंट दिवस मनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में वर्ष 2025 और 2026 से 2036 तक के किस राज्य सरकार ने DPC फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है? तो यह उड़ीसा सरकार ने दी है। कौन दिया है? उड़ीसा सरकार ने। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हुआ कि सभी हाल ही में वर्ष 2026 से 36 के लिए अभी उड़ीसा राज्य सरकार ने डीप सी फिशिंग मिशन को मंजूरी दी है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उड़ीसा की बात आई है, यह है मैप में उड़ीसा। उड़ीसा की कैपिटल क्या हो जाएगा? भुवनेश्वर। और भुवनेश्वर सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि अभी राजा रानी संगीत महोत्सव कहाँ हुआ? यह भुवनेश्वर में हुआ। उड़ीसा के CM कौन है? मोहन चरण मांझी। और उड़ीसा के गवर्नर कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। कौन है? डॉक्टर हरिभाऊ कंभमपति। 18वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ हुआ? यह उड़ीसा में हुआ। और उड़ीसा में लोकसभा की सीट 21, राज्यसभा की सीट 10 और विधानसभा की सीट 147। कितना है? 147। वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक में पहले स्थान पे कौन है? यह उड़ीसा। और वित्तीय स्वास्थ्य सूचकांक जारी कौन करता है? यह नीति आयोग जारी करता है। उड़ीसा उत्तर तट के किनारे। और भारत का पहला राइस ATM कहाँ खुलेगा? यह उड़ीसा में। और भारत का पहला अनाज ATM कहाँ खुलेगा? यह हरियाणा में। उड़ीसा में सिमलीपाल टाइगर रिजर्व, सतकोसिया टाइगर रिजर्व। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि भारत में टोटल टाइगर रिजर्व कितना है? तो भारत में टोटल 58 टाइगर रिजर्व है। और 58 नंबर के कौन है? माधव है, जो कि मध्य प्रदेश का। और टाइगर रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या से भारत में टाइगर प्रोजेक्ट कब आया? तो भारत में टाइगर प्रोजेक्ट यह 1973 में आया।
और 1973 में याद रखेंगे क्या, किसी चिपको आंदोलन भी कब आया, यह 1973 में आया। ठीक एक साल ऊपर याद रखेंगे क्या, 1972 में क्या था, वन जीव संरक्षण अधिनियम और साथ में गिर सी परियोजना अधिनियम आया। और वन जीव से याद रखेंगे से विश्व वन जीव दिवस कब मनाया जाता है, यह 3 मार्च को, और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया जाता है, यह 21 मार्च को मनाया जाता है। ठीक एक साल बाद क्या याद रखेंगे, 1974 में क्या आया था, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आया। क्या आया, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम। और याद रखेंगे क्या, इसे 22 मार्च को, क्या 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, और 22 मार्च को ही बिहार दिवस मनाया जाता है। और इस बार जो बिहार दिवस विश्व जल दिवस मनाया गया था, इसका थीम क्या था, तो वाटर एंड जेंडर। क्या है, वाटर एंड जेंडर। 22 मार्च को तो विश्व जल दिवस और बिहार दिवस मनाते, 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाते, 22 मई को विश्व जैव विविधता दिवस मनाते। और जैव विविधता अधिनियम कब आया, तो यह 2002 में आया। कब आया, 2002 में। उड़ीसा में मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व है, संबलपुर एलिफेंट रिजर्व और महानदी एलिफेंट रिजर्व। एलिफेंट रिजर्व सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए कि इसे भारत में एलिफेंट प्रोजेक्ट कब आया, यह 1992 में आया। उड़ीसा में घुमुरा लोकनृत्य, सवारी लोकनृत्य, रैना लोकनृत्य, गोतीपुआ लोकनृत्य, डालखाई लोकनृत्य। और उड़ीसा में कलिंग घाटी और काजी पानी घाटी। उड़ीसा में चिल्का झील है जो कि भारत की सबसे खारे पानी की झील है। उड़ीसा में पारादीप बंदरगाह है जो कि प्राकृतिक एवं गहरा बंदरगाह है। और उड़ीसा में अंकुल पहड़ योजना शुरू किया गया, सुभद्रा योजना शुरू किया गया, लाभकारी एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना शुरू किया गया। उड़ीसा में रज पर्वा मनाया गया, नुआखाई त्यौहार मनाया गया, बोईत वंदना त्यौहार मनाया गया और बिहान त्यौहार मनाया गया। उड़ीसा में कोणार्क मंदिर है जिसका निर्माण नरसिंह देव प्रथम ने करवाया, और लिंगराज मंदिर है जिसका निर्माण सोमवंशी राजवंश ने करवाया, और जगन्नाथ मंदिर है। उड़ीसा में अभी ज्ञान यज्ञ मंडप डिजिटल पुस्तकालय शुरू किया गया। और उड़ीसा में अभी शहीद माधो सिंह हथकरघा योजना चलाया गया, हर गांव विकसित गांव योजना चलाया गया और शक्ति श्री योजना चलाया गया, आमे पढ़ीबा आमे भाषारे योजना शुरू किया गया। नीमा पारा प्रथा उत्सव कहाँ मनाया गया, यह उड़ीसा में। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अभी उड़ीसा सरकार ने गो ईस्ट नीति शुरू की है। क्या की है, गो ईस्ट। क्या है, गो ईस्ट नीति शुरू की है कौन, उड़ीसा सरकार। भारत की पहली वाणिज्यिक स्तर की कोयला से अमोनिया नाइट्रेट परियोजना का उद्घाटन प्रधानमंत्री मोदी द्वारा उड़ीसा में किया गया। शोधकर्ताओं ने उड़ीसा में लगभग 1.5 करोड़ यानी कि 15 मिलियन साल पुराने जीवाश्य की खोज की गई। और DRDO ने डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम द्वीप पर लॉन्ग रेंज लैंड अटैक क्रूज मिसाइल का सफल परीक्षण किया। अच्छा, DRDO की बात आई है तो DRDO से आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, से डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का फुल फॉर्म क्या होता है, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। DRDO का स्थापना कब हुआ, 1958 में। कब, 1958 में। DRDO के अध्यक्ष कौन है, तो राजेश कुमार सिंह। और DRDO के हेडक्वार्टर कहाँ है, नई दिल्ली। और 1958 सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या, किस नासा, NASA। नासा का भी स्थापना कब हुआ, 1958 में। नासा यानी कि नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। जगन्नाथ मंदिर ट्रेडमार्क हासिल करने वाला देश का पहला मंदिर बना। और महिला और धरती की उर्वरता के सम्मान में राजा महोत्सव मुख्य रूप से यह कहाँ मनाया गया, उड़ीसा में। तो इतना याद रखेंगे उड़ीसा से। अच्छा, चैनल पे पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दे। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर करें, क्योंकि आपको हम यहाँ पे एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह बताते हैं कि कैसे एक स्टूडेंट को करंट अफेयर्स से स्टैटिक का पार्ट, ज्योग्राफी का पार्ट, पॉलिटी का पार्ट और जितना हो सके ना उतना को कनेक्ट करके बताते हैं। को कनेक्ट करके पढ़ने से क्या होता है ना, चीज़ें ना आसान हो जाती। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें, क्योंकि आप एक स्टूडेंट हैं, आप एक टीचर नहीं हैं। और एक स्टूडेंट को 5 से 6 सब्जेक्ट क्या होता है कि अपने दिमाग में रखना पड़ता है। तो प्लीज़ आप कहीं भी पढ़ते हैं, किसी से भी पढ़ते हैं, को कनेक्ट करके जरूर पढ़ें। अब वीडियो के अंत तक के जरूर देखें, क्योंकि वीडियो के अंत में आपसे एक सवाल पूछेंगे जिसका जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में देना। और कल जो आपसे हम सवाल पूछें उसका भी जवाब आपको वीडियो के कमेंट बॉक्स में मिलेगा। और वीडियो के अंत तक के जरूर देखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में वैभव सूर्यवंशी ने कितने वर्ष की उम्र में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किया है, तो यह डेब्यू किया है 15 साल 99 दिन में। कितना, 15 साल 99 दिन में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि वैभव सूर्यवंशी। ये है वैभव सूर्यवंशी, इन्होंने 15 साल 99 दिन के वर्ष में यह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में डेब्यू किए हैं। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में भारत ने मलेशिया और किस देश के बीच
I2SEA सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए साझेदारी की है। तो यह भारत ने मलेशिया और सिंगापुर के देश के बीच, किसके बीच? सिंगापुर के बीच अभी I2SEA सबमरीन केबल सिस्टम परियोजना के लिए यह साझेदारी की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब सिंगापुर की बात आई, यह है मैप में सिंगापुर। सिंगापुर की कैपिटल क्या हो जाएगा? सिंगापुरी सिटी। और सिंगापुर की करेंसी क्या हो जाएगा? सिंगापुरी डॉलर। और सिंगापुर के प्रेसिडेंट कौन हो जाएंगे? सिंगापुर के प्रेसिडेंट हो जाएंगे राष्ट्रपति, यानी कि थर्मन शमुनुथन। और सिंगापुर के पीएम कौन है? लॉरेंस वोंग। कौन है? लॉरेंस वोंग। भारत और सिंगापुर के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? सिम्बैक्स। कौन सा सैन्य अभ्यास होता है? सिम्बैक्स। अभी एपेडा APEDA ने प्रीमियम बनगनपल्ले आम की पहली वाणिज्यिक समुद्री खेप यह सिंगापुर भेजी और प्रसिद्ध रक्षा शिखर सम्मेलन संगारी ला डोलक सिंगापुर में आयोजित किया गया। और स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड 2026 में चांगी एयरपोर्ट दुनिया का सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा बना है। सिंगापुर में ट्री लेडी के नाम से मशहूर कीर्तिदा मेकानी का निधन हुआ और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में सिंगापुर पहले स्थान पर रहा। तो इतना याद रखेंगे सिंगापुर से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स 2026 रैंकिंग में पहले स्थान पे कौन रहा? ये स्वीडन रहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में जारी ग्लोबल पासपोर्ट इंडेक्स में यह पहले स्थान पे कौन रहा? यह स्वीडन रहा। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किसे हैदराबाद स्थित परिस्थिति सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया? यह सुजीत पांडे को किया गया। किसे? सुजीत पांडे को। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ये है सुजीत पांडे। इनको अभी हैदराबाद स्थित प्रतिष्ठित सरदार वल्लभ भाई पटेल नेशनल पुलिस अकादमी का नया डायरेक्टर नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब नियुक्ति की बात आई है तो अभी हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का नया अध्यक्ष और प्रबंधक यह अनुपम मिश्रा को नियुक्त किया गया। दक्षिण वायु कमान का प्रमुख जसवीर सिंह मान को नियुक्त किया गया और चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के अध्यक्ष के एकीकृत रक्षा स्टाफ प्रमुख के रूप में यह तेजिंदर सिंह को नियुक्ति किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक का नया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर यह रवि शंकर को नियुक्त किया गया और प्रधानमंत्री की सुरक्षा की जिम्मेदारी संभालने वाले स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप SPG का निदेशक अमित कुमार को नियुक्त किया गया और भारतीय सेना का उप प्रमुख संदीप जैन को नियुक्त किया गया। इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अच्छा, नियुक्ति की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट नियुक्ति आपको बता रहा हूँ। जैसे सेबी के चेयरमैन कौन है? तुहिंद कांत। कौन है? तुहिंद कांत। NCC के महानिदेशक कौन है? तो वीरेंद्र वस्त। ITBP के कौन है? तो शत्रुजीत सिंह कपूर। कौन है? शत्रुजीत सिंह कपूर। CISF के कौन है? परवीन रंजन। अब BSF के कौन है? परवीन चौधरी। कौन है? परवीन चौधरी। और परवीन नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि CBI के अध्यक्ष कौन है? तो परवीन सूद है। और CBC के अध्यक्ष कौन है? तो प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। कौन है? प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। इसरो के अध्यक्ष कौन है? तो V नारायण। और V नारायण से याद रखेंगे किसे अभी JP बिरला अवार्ड किसे दिया गया? या V नारायण को दिया गया। DRDO के अध्यक्ष कौन है? तो राजेश कुमार सिंह। और रॉ के चेयरमैन कौन है? तो पराग जैन। अब BPCL के अध्यक्ष कौन है? तो संजय खन्ना। और संजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या इसे एक संजय मूर्ति जो कि कैग के अध्यक्ष है। कैग यानी कि नियंत्रक एवं महालेख परीक्षक जिसका वर्णन संविधान के आर्टिकल 148 में। और RBI के गवर्नर कौन है? संजय मल्होत्रा। कौन है? संजय मल्होत्रा। उसके बाद याद रखें से UPSC के चेयरमैन कौन है? अजय कुमार। कौन है? डॉक्टर अजय कुमार। और अजय नाम सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या अजय कुमार भल्ला जो कि मणिपुर के गवर्नर है। और एक है अजय सेठ जो कि वित्त सचिव है। और एक है अजय बंगा जो कि वर्ल्ड बैंक के अध्यक्ष है। उसके बाद याद रखिए क्या कि 16वां फाइनेंशियल कमीशन आयोग कौन है? तो अरविंद पनघरिया। और इलेक्शन आयोग कौन है? तो ज्ञानेश कुमार। यूनेस्को के महानिदेशक कौन है? तो खालिद एलेनानी। ये है खालिद एलेनानी। एक है खालिद जामिल जो कि भारतीय फुटबॉल टीम कोच के अध्यक्ष है। पटना उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है? तो मीनाक्षी राय। कौन है? मीनाक्षी राय। ICC के चेयरमैन कौन है? जैसा। और जैसा से याद रखें से आइकन ऑफ एक्सीलेंस पुरस्कार किसे दिया गया? तो यह जैसा को दिया गया। BCCI के चेयरमैन कौन है? तो मिथुन मिनास। और SCC के कौन है? तो मोहसिन नकवी। कौन है? मोहसिन नकवी। नीति आयोग के चेयरमैन कौन है? तो यह नीति आयोग के चेयरमैन हमेशा वर्तमान के प्रधानमंत्री होते हैं। अभी के वर्तमान के प्रधानमंत्री कौन है? तो नरेंद्र मोदी।
नीति आयोग द्वारा अभी संपूर्णता अभियान 2.0 चलाया गया और नीति आयोग के उप चेयरमैन और सीईओ दोनों बदल दिए गए हैं। तो नीति आयोग के उप चेयरमैन कौन है? अशोक कुमार लहारिया। और नीति आयोग के सीईओ कौन है? तो निधि छिबर। कौन है? निधि छिबर। परमाणु ऊर्जा नियामक बोर्ड के अध्यक्ष कौन है? तो ए के बार सुब्रमण्यम। और राष्ट्रीय जांच एजेंसी यानी कि एनआई के महानिदेशक कौन है? तो राकेश अग्रवाल। कैबिनेट सचिव कौन है? तो टीवी सोमनाथ। और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है? तो एनएस राजा सुब्रमण्यम। कौन है? एनएस राजा सुब्रमण्यम। याद रखेंगे क्या कि थल सेना के अध्यक्ष कौन है? तो यह धीरज सेठ। कौन है? धीरज सेठ। उसके बाद वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? तो अमरप्रीत सिंह। और नौसेना के अध्यक्ष कौन है? तो कृष्णा स्वामीनाथन। कौन है? कृष्णा स्वामीनाथन। एफबीआई के महानिदेशक कौन है? तो काश पटेल। और रेलवे के सीईओ कौन है? तो सतीश कुमार। और विक्रम भाई साराभाई। स्पेस सेंटर के अध्यक्ष कौन है? तो राजा राजन। और सीआरपीएफ के महानिदेशक कौन है? तो ज्ञानेन्द्र प्रताप सिंह। और यूआईडीएआई के सीईओ कौन है? तो भुवनेश्वर कुमार। कौन है? भुवनेश्वर कुमार। तो इतना याद रखेंगे नियुक्ति से। अगेन मैं फिर बता रहा हूँ, जिस प्रकार मैं को कनेक्ट कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब पर आपको कोई ऐसे नहीं बताएगा। सब आएंगे वन लाइनर के फॉर्मेट में पढ़ाएंगे और निकल जाएंगे। लेकिन आप एक स्टूडेंट हैं और मैं फिर बता रहा हूँ, हर एक स्टूडेंट को इसी प्रकार को कनेक्ट करके पढ़ना चाहिए। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी नेमार ने अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया है? तो यह ब्राज़ील के। कहाँ के? ब्राज़ील के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि ये है फुटबॉलर नेमार। इन्होंने अभी ब्राज़ील देश के प्रसिद्ध फुटबॉल खिलाड़ी इन्होंने अभी अंतर्राष्ट्रीय फुटबॉल से संन्यास ले लिया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह सोचना है। और ब्राज़ील सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि अभी ब्राज़ील के द्वारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को द ऑर्डर साउथर्न क्रॉस पुरस्कार दिया गया। किसके द्वारा? ब्राज़ील के द्वारा। तो ये इतना याद रखेंगे ब्राज़ील से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू किया है? तो यह पंजाब सरकार ने शुरू किया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में पंजाब राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति शुरू की है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अब पंजाब की बात आइए, यह है मैप में पंजाब। पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। क्या हो जाएगा? पंजाब की कैपिटल क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। पंजाब के गवर्नर कौन हो जाएंगे? पंजाब के सीएम कौन हो जाएंगे? भागवत मान। कौन हो जाएंगे? भागवत मान। और पंजाब के गवर्नर कौन हो जाएंगे? गुलाब चंद कटारिया। कौन है? गुलाब चंद कटारिया। पंजाब में लोकसभा की सीट 18, राज्यसभा की सीट 7 और विधानसभा की सीट 117। भारत में गेहूं का कटोरा किसे कहा जाता है? यह पंजाब को कहा जाता है। और 69वें राष्ट्रीय स्कूल गेम का आयोजन यह कहाँ किया गया? पंजाब में, जिसमें पहला स्थान कौन रहा? महाराष्ट्र। और दूसरा स्थान कौन रहा था? यह हरियाणा। पहला जाति सामाजिक जो कि आर्थिक सर्वेक्षण हुआ, यह कहाँ हुआ था? पंजाब में। और पंजाब में हरिके झील है और कंजाली झील है। पंजाब में अबोहर नेशनल पार्क है। पंजाब के अमृतसर में स्वर्ण मंदिर है, जिसका नींव साईं मियां मीर ने रखा और जिसका स्थापना सिख धर्म के 5वें गुरु अर्जुन देव ने करवाया है। अभी पंजाब सरकार के द्वारा भी प्रोजेक्ट हिफाजत योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री सेहत योजना चलाया गया और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना चलाया गया। शिक्षा क्रांति 2.0 योजना चलाया गया और मेरी रसोई योजना चलाया गया। यह किसके द्वारा चलाया गया? पंजाब सरकार के द्वारा। तो इतना याद रखेंगे पंजाब से। अभी विकसित भारत गारंटी फॉर रोजगार और आजीविका मिशन ग्रामीण योजना की घोषणा यह पंजाब सरकार ने की है। नीति आयोग की शिक्षा गुणवत्ता रिपोर्ट 2026 का अनुसार पंजाब ने स्कूली शिक्षा में पहला स्थान प्राप्त किया और नवाचार और समावेशिता पर 10वां राष्ट्रीय शिखर सम्मेलन यह चंडीगढ़ में आयोजित किया गया और 10वें सार्वजनिक स्वास्थ्य शिखर सम्मेलन का उद्घाटन यह चंडीगढ़ में किया गया। और माइक्रोसॉफ्ट ने भारत में अपना पहला AI स्किल सेंटर यह चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी में शुरू किया। और पंजाब में पवित्रीकरण रोधी विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित हुआ और पंजाब सरकार ने पहला जाति सामाजिक आर्थिक सर्वेक्षण शुरू किया। तो इतना याद रखेंगे पंजाब से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग का तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ? यह नई दिल्ली में हुआ। कहाँ? नई दिल्ली में। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर सी सही होगा कि सभी हाल ही में प्लास्टिक रिसाइकलिंग पर तीसरा ग्लोबल कॉन्क्लेव कहाँ शुरू हुआ? नई दिल्ली। अब नई दिल्ली सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए और जैसे जैसे मैं रिकॉल करवा रहा हूँ वैसे वैसे आपको रिकॉल करना है। जैसे नमो बुक फेस्टिवल कहाँ हुआ? यह दिल्ली में हुआ। अमृत महोत्सव कहाँ हुआ? दिल्ली में। जनजातीय कला उत्सव कहाँ हुआ? दिल्ली में। भारत का पहला 3D मुद्रित स्वचालित मौसम स्टेशन कहाँ खुलेगा? दिल्ली में। दिल्ली में अभी
ई बाइक दीदी योजना, विकसित भारत युवा संवाद कहाँ हुआ? दिल्ली में। लखपति बिटिया योजना, राहबीर योजना, दुर्गा योजना और अनमोल योजना कहाँ शुरू हुआ? दिल्ली में। विकासशील भारत युवा संवाद कहाँ हुआ शुरू? दिल्ली में। मेरा भारत मेरा योगदान अभियान कहाँ चलाया गया? दिल्ली में। ब्रिक्स सांस्कृतिक कार्य समूह की पहली बैठक कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और नारी शक्ति वंदन सम्मेलन कहाँ हुआ? तो ये दिल्ली में। सहकार्यक्रम 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? दिल्ली में। और राष्ट्र महिला शांति सैनिक सम्मेलन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखेंगे कि भारत की पहली इलेक्ट्रिसिटी समिट कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और दिल्ली से याद रखें से बीमस्टेक म्यूजिक सम्मेलन कहेगा तो दिल्ली। अब बीमस्टेक युद्ध सम्मेलन कहेगा तो गांधीनगर। अब बीमस्टेक सम्मेलन कहेगा तो यह थाईलैंड। सेमिकॉन इंडिया 2025 का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह दिल्ली में। और दिल्ली के सीएम कौन है? तो रेखा गुप्ता है। नमो रन मैराथन का आयोजन कहाँ हुआ? तो दिल्ली में। और वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग एशिया 2026 में टॉप यूनिवर्सिटी का दर्जा IIT दिल्ली को दिया गया। भारत का पहला विधानसभा जो पूरी तरह 16 से चलेगा तो यह दिल्ली विधानसभा। और इंडियन मोबाइल कांग्रेस सम्मेलन 2025 यह कहाँ होगा? तो दिल्ली में। दिल्ली में अभी विश्व पुस्तक मेला का आयोजन हुआ। 27वां सरस आजीविका मेला का आयोजन हुआ कहाँ? तो दिल्ली में। महिला समृद्धि योजना और एक सड़क एक दिन योजना चलाया गया कहाँ? दिल्ली में। दिल्ली में याद रखेंगे क्या कि से अभी यमुना नदी के किनारे है दिल्ली। और यमुना नदी से याद रखेंगे से आगरा और मथुरा ये भी कहाँ है? यमुना नदी के किनारे है। अभी क्या कहते हैं नदी 5वां नदी उत्सव कहाँ मनाया गया? तो यह दिल्ली में मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे दिल्ली से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से अरेको चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप किस देश को निर्यात की गई? यह संयुक्त अरब अमीरात को निर्यात किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि सभी हाल ही में जम्मू कश्मीर से अरोके चेरी और सेंट्रोज बेर की पहली खेप यह संयुक्त अरब अमीरात को देश को निर्यात किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अब UAE की बात आई है। यह है मैप में UAE की कैपिटल क्या हो जाएगा? आबू धाबी। UAE की करेंसी क्या हो जाएगा? UAE दिरहम। और UAE के प्रेसिडेंट हो जाएंगे मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। कौन हो जाएंगे? मोहम्मद बिन जयाद अल नहान। UAE में भारत के राजदूत कौन है? तो दीपक मित्तल। कौन है? दीपक मित्तल। इतना याद रखेंगे। अभी सोशल मीडिया का उपयोग करने के लिए UAE ने न्यूनतम आयु कितना निर्धारित किया है? यह 15 वर्ष। कितना? 15 वर्ष। भारत और UAE के बीच LPG सप्लाई पर समझौता हुआ और UAE ने OPEC से अलग होने की घोषणा की। और UAE और बहरीन ने मुद्रा विनिमय समझौते पर हस्ताक्षर किया। और दुनिया का पहला कमर्शियल अपर 6G हर्ट्ज यानी कि इंटरनेट नेटवर्क या संयुक्त अरब अमीरात ने लॉन्च किया। यानी कि 6G दुनिया का पहला कौन शुरू किया? तो यह संयुक्त अरब अमीरात ने शुरू किया। तो इतना याद रखेंगे UAE से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य की मलिहाबादी आम को GI टैग मिला है? तो यह मलिहाबादी आम को यह कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश राज्य के मलिहाबादी आम को GI टैग मिला है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब उत्तर प्रदेश की बात आई है। यह है मैप में उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की कैपिटल क्या हो जाएगा? लखनऊ। और लखनऊ सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या? किस लखनऊ कौन सी नदी के किनारे? गोमती नदी के किनारे। सांसद खेल महाकुंभ का आयोजन कहाँ हुआ? तो यह लखनऊ में हुआ। और भारत का पहला AICT कहाँ बनेगा? लखनऊ में बनेगा। उत्तर प्रदेश के CM कौन है? तो योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश के गवर्नर कौन है? तो आनंदीबेन पटेल। उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सीट 80, राज्यसभा की सीट 31 और विधानसभा की सीट 403 है। कितना है? 403 है। उत्तर प्रदेश के राजकीय पक्षी का नाम क्या है? तो सारस किरण है। क्या है? सारस किरण। और अभी राजकीय नृत्य क्या है? तो कथक है। ये है कथक। एक होता है कथकली जो कहाँ का है? यह केरल का है। याद रखेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में याद रखेंगे क्या कि भारत का पहला गाय सांस्कृतिक संग्रहालय कहाँ खुलेगा? यह उत्तर प्रदेश में।
उत्तर प्रदेश को चीनी का कटोरा कहा जाता है और दुनिया में चीनी का कटोरा किसे कहा जाता है तो यह क्यूबा को कहा जाता है। चावल के उत्पादन में पहले स्थान पे कौन अब हो गया तो यह उत्तर प्रदेश हो गया। और उत्तर प्रदेश में दुधवा टाइगर रिजर्व है, आमनगढ़ टाइगर रिजर्व और पीलीभीत टाइगर रिजर्व है। उत्तर प्रदेश में रामगढ़ तल झील है, गोविंद झील है और फुलहर झील है। और मैं फिर बता रहा हूँ, रामगढ़ ताल सुनते आपके दिमाग में 4 चीज़ क्लिक करना चाहिए। एक क्या हो गया, रामगढ़ ताल कहाँ हो गया, यह उत्तर प्रदेश में। एक है सूरज ताल और चांद ताल, यह कहाँ हो जाएगा, यह हो जाएगा हिमाचल प्रदेश से। एक है क्या, भोजताल, यह कहाँ है, मध्य प्रदेश के भोपाल में। उसके बाद जिसमें भी ताल आएगा जैसे नौकछुआ ताल, खुरपा ताल, यह सब कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में। उत्तर प्रदेश में रासलीला लोकनृत्य, मयूर नृत्य लोकनृत्य और नौटंकी लोकनृत्य और कजरी लोकनृत्य पाई जाती है। कहाँ, यह उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में तराई एलिफेंट रिजर्व है, उत्तर प्रदेश में दिहांग जैव मंडल है, उत्तर प्रदेश में दुधवा नेशनल पार्क है, पीलीभीत नेशनल पार्क है और चंद्रप्रभा नेशनल पार्क है। उत्तर प्रदेश में गुड़ जनजाति है, खरवार जनजाति है, भुटिया जनजाति है और थारू जनजाति है। उत्तर प्रदेश में भारत का पहला फ्लोटिंग घाट है जो कि अयोध्या में बनेगा। और भारत का पहला एजुकेशन जोन कहाँ बनेगा, यह उत्तर प्रदेश में। लेकिन एजुकेशन सिटी कहाँ बनेगा, यह महाराष्ट्र में। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर जो लकड़ी की नक्श कुटीर उद्योग के लिए यह जाना जाता है। अभी उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना चलाया गया और भारत की पहली AI पार्क यूनिवर्सिटी लॉन्च कहाँ किया गया, यह मेरठ में। तो इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने DG रोवर GNSS विशेष भूमि मापन अभियान शुरू किया और भारत की पहले निजी हाइब्रिड 2G एथेनॉल परियोजना को उत्तर प्रदेश में मंजूरी मिली। और उत्तर प्रदेश के 11 स्कूल स्वच्छ एवं हरित विद्यालय रैंकिंग की राष्ट्रीय सूची में शामिल हुआ। और सौर ऊर्जा से संचालित चरखों के संचालक को मान्यता देने और बढ़ावा देने वाला भारत का पहला राज्य यह उत्तर प्रदेश बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रोजेक्ट गंगा शुरू किया और उत्तर प्रदेश के सुरहात ताल जो कि जयप्रकाश नारायण पक्षी अभयारण्य भी कहते हैं, जो कि भारत का 100वां रामसर स्थल घोषित किया गया। भारत में अब टोटल कितना रामसर स्थल हो गया, 100 हो गया। 100वां नंबर का कौन है, सुरहात ताल, जो कि कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का। इतना याद रखेंगे उत्तर प्रदेश से। अगला क्वेश्चन है कि सभी हाल ही में किस राज्य में स्थित बरगद के पेड़ को विश्व के सबसे पुराने सटीक रूप से आकलित पेड़ के रूप में पुष्टि किया गया है। तो यह बिहार के, कहाँ के, बिहार के। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही होगा कि से बिहार के मुंगेर में स्थित एक विशाल बरगद के पेड़ की वैज्ञानिक रूप से पहचान की गई और अपनी प्रजाति के दुनिया के सबसे पुराने और सटीक आयु वाले नमूने के रूप में की गई, जिसकी आयु लगभग 700 वर्ष है। कितना है, 700 वर्ष है। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अब बिहार की बात आई है, यह है मैप में बिहार। बिहार की कैपिटल क्या हो जाएगा, पटना। और पटना सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए। देखिए मैं फिर बता, एज ए टीचर की तरह नहीं, एज ए स्टूडेंट की तरह हम आपको बताएं। पटना सुनते आपके दिमाग में क्लिक करना चाहिए क्या कि 29वां दीप कला मेला कहाँ आयोजन हुआ था, पटना में। पटना उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ, 1916 में। पटना विश्वविद्यालय का स्थापना कब हुआ, 1917 में। भारत का पहला पावर म्यूजियम कहाँ बनेगा, यह पटना में। और डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम साइंस सिटी कहाँ बनेगा, तो यह पटना में। और याद रखेंगे क्या कि पटना में ही डॉल्फिन रिसर्च सेंटर खुलेगा, कहाँ, या पटना में। पटना के CM कौन है, तो सम्राट चौधरी। और पटना के गवर्नर कौन है, तो आरिफ मोहम्मद खान। कौन है, आरिफ मोहम्मद खान। बिहार में लोकसभा की सीट 40, राज्यसभा की सीट 16 और विधानसभा की सीट 243 है। लीची, मशरूम और मखाना के उत्पादन है पहला स्थान पे कौन है, तो यह बिहार है। और मैथिली क्या है, मैथिली संविधान में दर्ज इकलौती बिहारी भाषा है। और बिहार की सबसे ऊंची चोटी कौन है, तो माउंट आग है। कौन है, माउंट आग। बिहार के पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि नेशनल पार्क है। और जनसंख्या के हिसाब से भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य और क्षेत्रफल के हिसाब से भारत का 12वां सबसे बड़ा राज्य है। याद रखेंगे क्या कि पटना से बिहार से याद रखेंगे से खेलो इंडिया यूथ गेम, यह कहाँ हुआ था, यह बिहार के 5 शहर में हुआ था, जैसे बेगूसराय, पटना, राजगीर, भागलपुर और गया में हुआ था। जिसमें बिहार की रैंकिंग कितना था, 15वां। और इसमें पहला स्थान कौन था, तो महाराष्ट्र था। इसका शुभंकर कौन था, तो गज सिंह था। और बिहार से याद रखेंगे से राष्ट्रपति कॉलर अवार्ड किसे दिया गया, तो यह बिहार पुलिस को दिया गया। याद रखें इसे गेहूं के उत्पादन में 6ठा स्थान पे, चावल के उत्पादन में 6ठा स्थान पे और मकई के उत्पादन पे 5वें स्थान पे और मक्का के उत्पादन में पहले स्थान पे। राष्ट्रपति शासन सबसे पहले लागू कब हुआ था, 1968 में हुआ था। कहाँ, तो यह बिहार में। याद रखेंगे क्या कि इस बिहार में
छोबिया लोकनृत्य, राम खेलिया लोकनृत्य, विदेशिया लोकनृत्य, कर्मा लोकनृत्य, झिझिया लोकनृत्य, कजरी लोकनृत्य और छाऊ लोकनृत्य और सोहर खिलौना लोकनृत्य और पाडी खांडा लोकनृत्य पाई जाती है। बिहार में भीम बांध नेशनल पार्क है और वाल्मीकि नेशनल पार्क है और कैमूर नेशनल पार्क है। बिहार में गोकुल जलाशय है जो कि बक्सर में है और उदयपुर रामसर है जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण है। बिहार सरकार के द्वारा अभी एक पौधा माँ के नाम योजना चलाया गया और विवाह मंडप योजना चलाया गया, प्रतिज्ञा योजना चलाया गया, मुख्यमंत्री भारत दर्शन योजना चलाया गया, महिला संवाद योजना चलाया गया और अभय ब्रिगेड अभियान योजना चलाया गया जो कि महिला की सुरक्षा के लिए चलाया गया। बिहार में असुर जनजाति और थारू जनजाति पाई जाती है। बिहार में महाबोधि मंदिर है जिसका निर्माण सम्राट अशोक ने करवाया और बिहार में सोमेश्वर मंदिर है। क्या है? सोमेश्वर पहाड़ी है जो कि बिहार के पश्चिमी चंपारण में। याद रखें कि इसे अभी बताबे किए कि इसे 38वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ था? बिहार में, जिसमें पहला स्थान कौन रहा? सर्विसेज की टीम। और 39वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ हुआ? यह मेघालय में। और मोदी स्मृति संग्रहालय का शुभारंभ कहाँ हुआ? तो बिहार में। और गुरु शिष्य परंपरा कहाँ चलाया? तो यह बिहार में। और विक्रम शॉर्ट प्रोजेक्ट कहाँ चलाया गया? तो यह बिहार में। जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का निर्माण कहाँ किया गया? बिहार में, जिसका उद्घाटन करने कौन आया? तो यह प्रधानमंत्री। मोदी स्मृति लगाने वाला पहला राज्य कौन है? तो यह बिहार है। तो इतना याद रखेंगे बिहार से। अभी केंद्र सरकार ने बिहार सरकार के साथ एक्वा पार्क और नेशनल फिश डेवलपमेंट बोर्ड के क्षेत्रीय केंद्र का उद्घाटन किया है। बिहार सरकार ने सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाली महिला अभ्यर्थी को सहायता राशि देने की घोषणा की है। ग्रामीण स्वच्छता में पूर्वी क्षेत्र का नंबर 1 राज्य कौन बना? यह बिहार बना। और बिहार क्रिकेट एसोसिएशन का लोकपाल यह हरिकेश राय को नियुक्त किया गया। और 16वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय चैंपियनशिप का आयोजन यह राजगीर में किया जा रहा है। और 22 मार्च 2026 को बिहार का 114वां स्थापना दिवस मनाया गया। तो इतना याद रखेंगे बिहार से। अच्छा, आज के लिए आपका क्वेश्चन कि अभी हाल ही में किस राज्य सरकार ने महिला सुरक्षा को मजबूत करने के लिए दुर्गा स्क्वाड शुरू किया है? क्या? दुर्गा स्क्वाड। अगर आप हमारा वीडियो रोज़ देखते हैं तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको आना चाहिए। नहीं आता है, मोबाइल उठाइए, वीडियो को पॉज कीजिए, गूगल पे सर्च कीजिए, जितना फैक्ट्स बनता है उतना लिख दीजिए। यकीनन मानिए किसी भी चीज़ को आप लिख देते हैं वो हमेशा के लिए आपको याद हो जाता है। तो प्लीज़ लिखने की हैबिट आप अपने अंदर जरूर डालिए। अगर इस वीडियो का अगर PDF फाइल चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल RSR करंट अफेयर्स सर्च करके जुड़ सकते हैं या इस QR कोड को स्कैन करके भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाए क्योंकि टेलीग्राम पे आपको इसका वीडियो मिलेगा, वीडियो के ठीक नीचे इसका PDF फाइल मिलेगा और PDF फाइल के नीचे ठीक इसका आपको MCQ मिलेगा जो आप कभी भी किसी भी समय आप लगा सकते हैं। तो प्लीज़ टेलीग्राम जरूर ज्वाइन कर जाइएगा। और कल जो आपसे हम क्वेश्चन पूछे थे कि अभी हाल ही में दक्षिण वायु कमान का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया? तो यह जसबीर सिंह मान को नियुक्त किया गया। इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर B सही था। देखिए मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप एक डेडिकेटेड स्टूडेंट हैं तो जितना फैक्ट्स मैं को कनेक्ट करके बता रहा हूँ यह सब आपको मज़ा आ रहा है। प्लीज़ अगर मज़ा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल के बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। जो भी स्टडी ग्रुप हो व्हाट्सएप फेसबुक उस पर शेयर जरूर कीजिए और एक छोटा सा कमेंट करके जो बताइएगा यह वीडियो आपको कैसा लगा, क्योंकि आपका एक छोटा सा कमेंट मेरे लिए एज ए फ्यूल की तरह काम करता है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।